Hello, I welcome you everyone in this online class. आज मैं सभी थर्ड क्लास की छात्रा को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम सेमेस्टर 1 साइंस चैप्टर 3. What we are going to read today? We are going to read semester 1 science class 3rd, okay, chapter 3. What is the heading of chapter 3? Animals and their ways of lives. What is written? Heading क्या है? Animals and their ways of lives. Animals means, as we know, animal is a wild animal. Okay, animals. In the animals, everything comes. Okay, like cow, tiger, lion, all those things. Okay, and their ways of lives. And today we are going to read about their ways of lives, how they are living. Okay, तो यहाँ क्या लिखा है? Animals and their ways of lives. एनिमल एनिमल्स किसे कहते हैं? एनिमल्स जानवर। जानवरों में क्या है? सभी जानवर आते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, बैला, शेर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पूरे जानवर हैं। तो जानवरों को मिला के क्या बोलते हैं? एनिमल्स। जैसे इंसानों को मिला के क्या बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स। ओके, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सभी लोग आते हैं। ओके, मेल, फीमेल, ऑल ऑल जेंडर एक साथ को क्या बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स। उसी प्रकार एनिमल्स, एनिमल्स को क्या बोलेंगे? एनिमल्स में, एनिमल्स है प्लूरल फॉर्म है, तो एनिमल्स में क्या? सभी जानवर आते हैं। एंड तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एंड देयर वेज ऑफ लाइफ्स। तो आज हम उनके जीने की तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स आर गिवन हियर। कुछ महत्वपूर्ण चीज यहाँ दिए गए हैं। तो व्हाट इज रिटन? दिस चैप्टर टेल्स अस अबाउट, ये चैप्टर हमें क्या बतलाती है? ईटिंग हैबिट ऑफ वेरियस एनिमल्स। ओके, फर्स्ट व्हाट इज रिटन? ईटिंग हैबिट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। ईटिंग, as we know that every animals every animal has their choice, okay, to eat. Every animals desire their things. How they eat, what they eat, we don't know. Okay, means सभी जानवरों के अलग अलग खान पान होते हैं। तो यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? जानवरों की खाने की आदत। ओके, ईटिंग हैबिट्स ऑफ वेरियस एनिमल्स। तो यहाँ पे किन किन जानवरों के क्या क्या खाने की आदत है उनके बारे में पढ़ेंगे। देन कम्स सेकेंड, व्हाट इज रिटन इन द सेकेंड? टीथ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। टीथ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। We all know every animals, including human beings, all we have teeth. Why we have teeth? To eat and chew something. Okay, तो टीथ ऑफ डिफरेंट एनिमल्स मीन्स यहाँ दांतों के बारे में पढ़ेंगे। हम ये जानते हैं कि इंसानों के भी दांत होते हैं और जानवरों के भी दांत होते हैं, मगर दांत क्यों होते हैं? दांत खाना खाने के लिए और चबाने के लिए होते हैं, और कुछ काटने के लिए होता है। ठीक है, then third comes movements of different animals. I told you in the last class to find out the movements meaning, okay, in your local language. I told you, but I don't know you are remembering or not. You are remembering or not. Movements यानी moving their body from one place to another is called movements. Movements किसे कहते हैं? Movements एक जगह से दूसरी जगह में जाना, उसे क्या बोलते हैं? मूवमेंट्स। मूवमेंट्स यानी कुछ हलचल होना। ठीक है, हलचल। एंड कम्स फोर्थ नंबर, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स ऑफ मोशन इन डिफरेंट एनिमल्स। एज वी नो दैट हाउ वी हैव ऑर्गन्स, एनिमल्स ऑल्सो हैव ऑर्गन्स। तो जैसे हमारे शरीर में अंग हैं, उसी प्रकार जानवरों को भी अंग होते हैं। तो हाउ मेनी ऑर्गन्स वी हैव? We have 5 organs. ओके, उसी प्रकार एनिमल्स के भी ऑर्गन्स होते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे? एनिमल्स के अंगों में गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट मोशन यानी
अंगों की अनेक गतियों के बारे में पढ़ेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ शेल्टर मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। Here what we will read? Various types. Various types यानी every animals every animals have their house to sleep. Okay? सभी जानवरों के घर होते हैं जहाँ वे अपनी रात काटते हैं। कभी आपने देखा है कहीं कहीं पर भी सोते हुए जानवर को? नहीं, अपने अपने घर में सभी जानवर जाके सोते हैं। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? वेरियस टाइप्स ऑफ शेल्टर मेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। यहाँ अनेक जानवरों के द्वारा अपने अपने घर के बनाना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है कि जानवर का घर कहाँ होता है, मीन्स वेरियस टाइप्स में कैसे कैसे घर बनाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले खाने की आदत, के बाद जानवरों की दांतों के बारे में, फिर उसके हलचलों के बारे में, फिर अंगों में गति के बारे में, और उनके जानवरों की तरफ बनाई गई घरों के बारे में। ठीक है, नाउ कम्स हियर वर्ड पावर। वर्ड पावर यानी कुछ शब्द जो कठिन है। ओके, क्या लिखे हैं? फर्स्ट नंबर क्या है? हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, as we all know, herbivorous means the animals which eat plants or plants product. Animals which doesn't eat flesh, that eats only plants and plants product. तो हार्बीवोरस किसे कहते हैं? हार्बीवोरस उसे कहते हैं जो घास खाता हो। ठीक है, घास खाता है। Then comes carnivorous. Carnivorous means animals which eat the flesh of other animals. What do you mean by carnivorous? The flesh eating animals, यानी मांसाहारी animals. Okay, शॉर्ट भाषा में क्या बोलेंगे? मांसाहारी animals, जो मांस खाता हो दूसरे जानवर के। Then comes omnivorous. Omnivorous, the animals which belongs to both category. Both category, which are they? Herbivorous and the carnivorous. Herbivorous plant eating animals, carnivorous flesh eating animals. But if you talk in the omnivorous, both herbivorous and carnivorous comes in the omnivorous. Okay, now what will be the definition of omnivorous? Animals which eat both plants and other animals. तो omnivorous में क्या है? दोनों प्रकार के एनिमल्स आते हैं। नहीं, दोनों हार्बीवोरस और कार्निवोरस मीन्स दोनों पदार्थ खाने वाले एनिमल्स होते हैं ओमनिवोरस में, तो दोनों चीज खाते हैं। कौन कौन से दो चीज? पत्ते भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ओके, देन कम्स लास्ट नेस्ट। नेस्ट शेल्टर ऑफ बर्ड्स यूजुअली मेड इन द ट्रीज। शेल्टर यानी घर, चिड़ियों के द्वारा बनाए गए घर। अक्सर चिड़िया कहाँ बनाते हैं घर? घर अक्सर वो झाड़ों पे बनाते हैं। ठीक है, व्हाट इज नेस्ट? द शेल्टर ऑफ बर्ड्स यूजुअली मेड इन द ट्रीज। नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर. ओके, now we are going to understand how animals live. Okay, मीन्स अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभी हम जानवरों के बारे में पढ़ जा रहे हैं कि जानवर के जिंदगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स एनिमल्स एंड देयर वेज ऑफ लाइफ्स, जानवरों के जीने की तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। You have seen many birds, animals and insects around you. Have you ever tried to know more about them and what they are like and how they live, etc.? Let us try to find these answers. यहाँ क्या लिखा है? We have from our birth, we from our birth, we all are seeing around us birds and animals. Wherever we go, we used to see animals and birds around us.
till now we are till now we are seeing many birds and animals in our environment. यहाँ पे हम क्या क्या लिखा है? You have seen many birds and animals and insect around you. हमारे जन्म से हम एनिमल्स, बर्ड्स, कीड़े मकोड़े हम देखते आ रहे हैं. ओके. हैव यू एवर ट्राइड टू नो मोर अबाउट देम एंड व्हाट दे आर लाइक एंड हाउ दे लिव एक्सेट्रा. तो व्हाट इज रिटन? हैव यू एवर ट्राइड, हैव यू एवर ट्राइड टू नो अबाउट देम, what they like and how they live. As we know that human beings are very busy creatures. Okay, human beings are very busy creatures because we or they or we only, we don't have time to see around us what is going on. Okay, how birds they live, how animals, where they live, what they eat. Okay, तो हम क्या है, हम इंसान इतने बिजी हैं कि हमें ये सब देखने की फुर्सत नहीं रहती है कि नहीं क्या है हमारे चारों ओर, कि चिड़िया क्या कर रहे हैं, वो कैसे जीते हैं, अपने जीवन कैसे व्यापन करते हैं, और जानवर क्या खाते हैं. ठीक है, जानवर क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं, घर कैसे होता है. ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? लेट अस ट्राई टू, आज हम इन सब की क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे. तो आज हम इस लेसन में ये सब के उत्तर ढूंढेंगे. क्या ढूंढेंगे? कौन सा ढूंढेंगे? वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं और वे क्या चाहते हैं. आप सब यहाँ पे देख रहे हो. You are looking here in this image. What we can see in this image? We can see the birds are flying, animals are drinking water, deer, then comes tiger, lion, zebra, giraffe. तो यहाँ पे इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे जानवर, ठीक है, जो अपने अपने खाना ले रहे हैं. जैसे वहाँ हिरन पानी पी रहा है, डायनासोर भी पानी पी रहे हैं. मीन्स यहाँ अलग अलग प्रकार के जानवर देखने को मिल रहा है. जैसे साइड में जिराफ है, जेब्रा है, एलिफेंट है, इधर मंकी है जो पेड़ों में है. ओके, नाउ लुक हियर, लुक एट द एडजेसेंट पिक्चर. डू यू सी सम डिफरेंट एनिमल्स इन इट? व्हाट दे आर डूइंग? are not they eating food? यहाँ क्या बोल रहा है? लुक एट द एडजेसेंट पिक्चर. मीन्स इस पिक्चर को देखो. इस पिक्चर को देखो. क्या इस पिक्चर में आपको कुछ एनिमल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं? ओके, डू यू सी सम डिफरेंट एनिमल? तो क्या आप अनेक प्रकार के जानवर देख पा रहे हैं? हाँ, तो हमें क्या है यहाँ पे अनेक प्रकार के जानवर दिख रहा है. जैसे हाथी, डायनासोर, हिरन, जिराफ. ओके, तो व्हाट दे आर डूइंग, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि वे सब क्या कर रहे हैं? और क्वेश्चन क्या है? आर नॉट दे ईटिंग फूड? तो क्या वे अपने खाना नहीं ले रहे हैं? ऑफ कोर्स दे आर ईटिंग देयर फूड. ओके, सब ने अपनी खाना ले रहे हैं. ओके, यहाँ सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज लिखा गया है. नोट यानी कुछ इम्पोर्टेंट है. ठीक है. ओके, तो let's see downside. Animals which eat plants and the plants product are called herbivorous. As we read in the beginning also, the first chapter okay, first chapter and the second chapter, we read about the animals, plant eating animals, flesh eating animals. But what it is written here, animals who eat plants and plant products are called herbivorous. यहाँ क्या लिखा है? जानवर जो सिर्फ पेड़ पौधे उनके पत्ते खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हार्बिवोरस. हार्बिवोरस किससे कहते हैं? पत्ते खाने वाले
जानवरों को हार्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल काउ, डियर, रैट। फॉर द एग्जाम्पल क्या दिया है, बैला। हम सब जानते हैं बैला घास खाता है। अगर बैला को हम मांस देंगे तो खाएगा क्या, नहीं। बैला क्योंकि वो घास खाने वाला जानवर है। डियर भी घास खाता है और रैट भी घास खाता है। तो जितने भी घास खाने वाले जानवरों को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस यानी समझ लो जैसे जो जानवर घास खाते हैं, ओके। तो यहाँ पे थिंक सम अदर सच एनिमल्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देम। तो यहाँ पे आपको क्या एक्सरसाइज करना है, आपको कुछ जानवरों के नाम लिखना है जो क्या खाता हो, जो घास खाते हो, जो घास खाते हैं। तो उनके 10 नाम लिखोगे, ठीक है। देन कम्स लुक, नाउ डाउन साइड। नाउ लुक एट द एनिमल्स लाइक फ्रॉग, टाइगर, लायन, डू दे ऑल्सो ईट प्लांट्स। यहाँ क्या पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क दे रहा है, जैसे मेंढक हो गया, टाइगर हो गया, लायन होगा, लायन हो गया, ओके। क्या वे घास खाते हैं, देखो जैसे टाइगर हो गया, फ्रॉग हो गया, लायन हो गया, फॉक्स हो गया, ओके। क्या वे घास खाते हैं, नहीं। वे कौन सा कैटेगरी में आते हैं, वे कार्निवोरस कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, दे ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स, सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। तो जो जानवर फक्त क्या खाते हो, फक्त वे मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स। तो कार्निवोरस एनिमल कभी घास नहीं खाते हैं, तो वे बस क्या खाते हैं, दूसरे जानवर को मार के उनके मांस को खाते हैं, ओके। तो वैसे टाइप के एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, ओके। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, थिंक ऑफ सम अदर सच एनिमल्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ देम। तो फिर से यहाँ पे आपको क्या करना है, कार्निवोरस मीन्स मांस खाने वाले एनिमल्स के कुछ 10 नाम आपको ढूंढ के लिखना होगा। then listen, then see in the downside. Now look at the animals like cat, crow, bear, etc. They are eat flesh of other animals as well as plant products. Such animals are called omnivorous. यहाँ क्या लिखा है, जैसे बिल्ली हो गया, कौवा हो गया, बियर यानी भालू हो गया, ये सब क्या है, ओमनिवोरस एनिमल्स है। ओमनिवोरस एनिमल्स किसे कहते हैं, एनिमल्स जो दोनों कैटेगरी से मिला रहता है। दोनों कैटेगरी यानी दोनों कार्निवोरस और हार्बीवोरस। तो वो कैटेगरी वाले जानवर किस में आते हैं, ओमनिवोरस में आते हैं। ओमनिवोरस में हम क्या बोलेंगे, जो जानवर दोनों घास भी खाता हो और फ्लैश भी खाता हो यानी मांस भी खाता हो, उन्हें क्या, वैसे वाले जानवर क्या बोलेंगे हम, ओमनिवोरस, ओके। तो एग्जांपल के लिए क्या दिया है, कैट, क्रो, भालू, बेयर यानी भालू, ओके। दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। वे क्या करते हैं, दूसरे जानवर को शिकार करके वो खुद का भोजन बनाते हैं। तो वैसे वाले को क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस एनिमल्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कैट बैठा है, चूहा है और एक गेहूं है। तो एक एरो आपको दिखाई दे रहा है, you can see here arrow, yes, arrow is indicating cat, arrows indicates rat, okay. Rat arrows indicates this wheat. From this indicating arrow, what we know from this arrow, हम इस arrow से हम क्या जानेंगे कि नहीं, बिल्ली चूहा को खाता है और चूहा गेहूं को खाता है, ठीक है, गेहूं के पदार्थ को खाता है, ठीक है। तो cat eats rats, rat eats plant product, okay. What do you see in the above given picture? क्वेश्चन मार्क क्या दिया है, क्या पूछ रहा है कि आप ऊपर के चित्रों में क्या देख रहे हो। यस, ए कैट ईट्स रैट एंड रैट ईट्स प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। यहाँ पे हम क्या लिखा हुआ है कि कैट बिल्ली को खाता है और बिल्ली गेहूं के पदार्थों को खाते हैं। what we can understand from here, we can understand that cat
eats rat, rat eats wheat products. सिमिलरली उसी प्रकार हम नीचे क्या देख रहे हैं, जैसे वन इंसेक्ट, मक्खी, जितने भी मक्खी कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसेक्ट. इंसेक्ट एरो इंडिकेट्स फ्रॉग एंड फ्रॉग, देन स्नेक्स एरो इंडिकेट फ्रॉग्स. ओके, इसमें क्या है कि तीर मेंढक की तरफ जा रहा है और सांप की तीर भी मेंढक की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो इसमें क्या है, दो ये सब एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस रहते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंस, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना. तो नीचे क्या लिखा है, फ्रॉग ईट्स इंसेक्ट एंड स्नेक ईट्स फ्रॉग. दिस डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स फॉर फूड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड फूड चेन. What is written? Depending on each other. Depending on each other because see, insect, frog eats insect and snake eats frog. It is making one chain. Okay, तो क्या है इसमें, क्या देख पा रहे हैं कि फ्रॉग मक्खी को खाता है और सांप फ्रॉग को खाता है. तो इस एक दूसरे के ऊपर निर्भर को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं. फूड चेन यानी कि वे फूड चेन जैसे सांप फ्रॉग को खाता है, जैसे फ्रॉग मक्खी को खाता है. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे बिल्ली चूहा खाता है और चूहा रोड खाता है. मीन्स लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए. ओके, तो आज हम इस सेशन को यहीं तक रखेंगे और अगले दूसरे सेशन में हम दूसरे पार्ट में इसके बाकी की चैप्टर पढ़ेंगे.